साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो, कसा आहेस? साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों मान लीजिए कि आप एक लोक सेवक हैं और आप काम कर रहे हैं विभाग में। कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि आपके सहकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति आपके कैरेक्टर पर कोई एलिगेशन लगा दे। अब आप तो हैं द पर्सन ऑफ वर्थ, पर जब भी ब्लेम लगा तो आप क्या हो जाएंगे? ब्लेम वर्दी पर्सन। आपकी घोर निंदा होगी, आप शर्मसार हो जाएंगे। और जब ये बात आपका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिसको हम कहते हैं एसीआर, उसमें दर्ज हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन भी अफेक्ट होगा। साथियों ये जो बीमारी है या ये जो स्नैरियो है, क्या कहलाता है कानून की भाषा में? पेनल्टी ऑफ सेंश्योर। स्पेलिंग है CENSURE। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या है ये कॉन्सेप्ट? बेसिकली इट इज अ माइनर पेनल्टी usually imposed in the action taken at the level of department. It is a formal public reprimand for blameworthy action or omission, which is recorded in the official confidential records that might affect the suitability of the charge official for promotion. तो ये है इस कंसर्न सिनेरियो का स्पेसिफिकेशन। बेसिकली हर विभाग में एक कमेटी होती है जो कि केस कंसीडर करती है प्रमोशन के लिए, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। और अगर इसने केस रिजेक्ट कर दिया प्रमोशन के लिए, तो रेमेडी क्या लाई करेगी? हाई कोर्ट में। क्लियर है बात ही? तो इस केस में भी यही हुआ कि जो कंसर्न व्यक्ति विशेष था, इसने अप्लाई किया प्रमोशन के लिए, पर जो केस था इसका प्रमोशन का, वो रिजेक्ट कर दिया गया। इस ग्राउंड पे अ पेनल्टी ऑफ सेंश्योर हैज बीन इम्पोज्ड। अल्टीमेटली ये मामला जो है हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट में क्या क्या फैक्ट्स रखे गए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है अपन नोट डाउन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम नाम नोट करेंगे जजमेंट का। जजमेंट है मनीष भार्गव बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने, और जजमेंट का डेट है 6/11/2025। मैं पुनः जो है फैक्ट्स को लिखवाता हूं आपको मैं। इसमें कंसर्न जो पिटिशनर है, उसका कंसर्न ये था कि मैंने अप्लाई किया था फॉर द प्रमोशन ऑन द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, और ये जो मेरा सबमिशन था वो था अगेंस्ट दी वैकेंट सीट। जो कंसर्न रेस्पोंडेंट था, चूंकि इसने प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट करी थी फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, दैट्स वाई मेरा केस भी जो है कंसिडर किया जाना चाहिए था। तो मैंने स्थितियों को, परिस्थितियों को और जो एलिजिबिलिटी फैक्टर थे उनको देखते हुए अप्लाई कर दिया। पर मेरा जो एप्लीकेशन था या मेरा जो केस था उसको रिजेक्ट कर दिया गया ऑन द ग्राउंड दैट द पेनल्टी ऑफ सेंश्योर हैज बीन इम्पोज्ड, जो मैंने आपको लिखा है अभी। यहां पर इनका कहना यह था कि जो ये जजमेंट है कंसर्न अथॉरिटी का, ये टोटली अब्यूज है प्रोसेस का, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह का मामला जो है देखा गया था कि जहां पर कंसर्न एम्प्लॉय पे पेनल्टी ऑफ सेंश्योर जो है इंपोज की गई थी, इसके बावजूद भी उसका केस जो है रोका नहीं गया प्रमोशन के लिए। जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अशोक सिंघवी। साइटेशन है 2013 वॉल्यूम 4 WLN पेज नंबर 251। तो इस कॉन्टेंशन पर रिलाई किया गया और कोर्ट से निवेदन किया गया कि कंसर्न रेस्पोंडेंट को यह डायरेक्शन दिए जाए कि मेरा केस जो है फॉर द प्रमोशन कंसीडर किया जाए। साथियों कोर्ट ने फैक्ट्स को देखा, सर्कमस्टेंसेस को देखा। कोर्ट के सामने सिर्फ एक ही बात थी, पेन पॉइंट, कि क्या पेनल्टी ऑफ सेंश्योर के बावजूद भी प्रमोशन के लिए केस कंसीडर होगा या नहीं। और उसका स्वतः ही उत्तर था इंपॉर्टेंट जजमेंट में, जो मैंने अभी आपको नोट डाउन में कराया। तो कोर्ट ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए डायरेक्शन दे दिए कंसर्न रेस्पोंडेंट को कि इनका केस जो है आप प्रमोशन के लिए कंसीडर करेंगे। तो कितना बड़ा फायदा हुआ किसी चार्ज ऑफिसर को। तो इसलिए अगर आपके केस में भी ये स्थिति दिखाई देती है आपको, तो घबराने का नहीं है। आप दो महत्वपूर्ण फैसले, पहला तो है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अशोक सिंघवी, साइटेशन है 2013 वॉल्यूम 4 WLN पेज नंबर 251, और दूसरा है मनीष भार्गव बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का, और जजमेंट का डेट है 6/11/2025। इस पे जो है रिलाई कर सकते हैं और राहत जो है प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।